मैं फाइनली भाई अपनी ये थार सेल कर रहा हूँ। ऐसे चाहे ना भी जाए, जो हमने बुक करा रखी है वो तो आएगी ही आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई स्कॉर्पियो इनको ना 10 दिन हो चुके हैं, वो महिंद्रा के सर्विस सेंटर ही खड़ी है। एंड अभी तक ना जान के वीडियो नहीं डाली यार मैंने, क्योंकि आपको पता है क्लेम में फिर दिक्कत वगैरह आ जाती है अगर उन्हें कुछ लगे। मतलब समझ रहे हो ना, रिस्क थोड़ा बहुत रहता ही है। वैसे तो हमारा बिल्कुल ही जेन्युइन ही हुआ था एक्सीडेंट। उसकी वीडियो एक बार कार रेडी होके आ जाए फिर मैं डालूंगा। तो इस वजह से भाई आज आ रखी है बलेनो और ये अपनी थार खड़ी है। एक तो ना ये बड़ा पंगा होता है, अगर आप किसी चीज़ की वीडियोस ना डालो ना तो लोगों को लगता है बिक गई है। भाई बिक गई है, मतलब ऑलमोस्ट डील इसकी डन है। और इसके बारे में भी बस मैं वीडियो, वैसे आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। मैं कहा यार इतने दिनों के बाद बलेनो आ रखी है, मुझे चलाए हुए भी बहुत देर हो चुकी है, मतलब बहुत दिन हो चुके हैं। एक तो सुबह सुबह यार बोलना नहीं चाहता था, नहीं टंग स्लिप होती है। नहा धो के घर से निकलना चाहिए, बट मैं कहा नहा धो के तो यार काम पे जाएंगे सीधा। डाल दें इसका रिवर्स गियर। इसकी स्क्रीन चेंज करा दी थी भाई, हो गए 2 महीने। एल्पाइन की डलवाई है, बढ़िया स्क्रीन है। गैस करो कितने की है? वो ये अगर मैं रेट बताऊंगा लोग कहेंगे 5000 की मिल जाती है। वो होती है देसी स्क्रीन है। ये है एल्पाइन की। इसमें इसका एल्पाइन का इनबिल्ट, वो टी लिंक वाला नहीं, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ है। बट एनीवे चलो निकलें एक बार, चला के देखें कार कितने दिनों के बाद। भाई एक बात तो है, मतलब कि ना फर्क पता चलता है हल्की कार में, पेट्रोल छोटा इंजन में पहले गियर पे फर्क पता चल जाता है महिंद्रा के बाद ये चला के। ये देखो भाई सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया भाई। इधर भी बच्चे खड़े हैं, मैं भी ऐसे जाता था सुबह सुबह, मन नहीं करता था फिर भी जाना पड़ता था, नहीं तो घर वाले डंडे मारते थे। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, 15 तारीख है, महिंद्रा ने मुझे बोला है कि 17 को आपको कार मिल जाएगी। लेट्स सी कब मिलती है यार, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आ जाती है जब कार चल जाती है ना। और यार वैसे ना सही बताऊँ तो चलो मैं कुछ लेने जा रहा हूँ सामान वगैरह, बट आज की वीडियो में ना मैं आपको एक और न्यूज़ दूंगा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, फिर मैं सोचा चलो बोल ही देता हूँ, कंफर्म कर ही देता हूँ। अभी एनर्जी भी लो लग रही होगी, बस अभी घर जाके नहा धो के निकलूंगा ना, फिर देखना अब एनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा। तो हाँ भाई, थार मैं बेच रहा हूँ अपनी, किसी को लेनी हुई तो मेल वगैरह कर देना। जी हाँ, मैं फाइनली भाई अपनी ये थार सेल कर रहा हूँ। अभी इसे 10-11 महीने हुए हैं, मतलब कि साल भी पूरा नहीं हुआ है, और ये चल चुकी है 31,000 किलोमीटर। एंड बेचने का यार ऐसे देखो कोई रीजन है नहीं, इंस्टेंट प्लान मेरा बन जाता है। इस बार भी यही हुआ, मतलब कि अंदर से ना जब से वो मर्सिडीज गई है ना, एक है खाली बन की भाई जर्मन कार लानी है। तो मैंने सोचा यार कि इसे निकाल देता हूँ और एक जर्मन कार ले आता हूँ। वो तो अब आपको सरप्राइज मिलेगा कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं, लेट्स सी। बट हाँ, अब मन में यही है कि इसके बाद कोई कार नहीं चेंज करनी। एक स्कॉर्पियो एन होगी, वो तो ऐसी कार है कि 10 साल रखूँ, मेरी फेवरेट कार है वो एट प्रेजेंट। और जैसे हमारी वरना थी, ऐसी एक भाई प्यारी सी सेडान मैं लाने की ट्राई करूँगा इसे सेल करके। लेट्स सी कौन सी आती है कौन सी नहीं। तो हाँ, रीज़न वही है भाई कि न्यू कार ले रहा हूँ। अब ये कार फिर खड़ी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं न्यू कार ही चलाऊंगा, उसे मैं तैयार कराऊंगा और ऐसे तैयार करा दूंगा ना भाई, मतलब कि आई स्वेयर होगी नहीं कोई ऐसी कार, ऐसी तैयार करा दूंगा, ठीक है। बट अभी ज़्यादा बोलते नहीं है, जब एक बार कार आ जाए फिर की बात है, मतलब कि बात की बात है कि भाई कितने पैसे हम खर्चेंगे तैयार कराने में। क्योंकि जो मैंने सोच रखा है इस बार नेक्स्ट लेवल सोच रखा है। बट इसी के साथ साथ ये भी सोच रखा है कि भाई अब 6-7 साल इसका कोई कार चेंज नहीं करनी। अब जो भी पैसे उसे कमाऊंगा इन्वेस्ट ही करूंगा। बट वो सब चीजें भाई बात की बात है, पहले भाई इसे सेल करना जरूरी है। फिर अभी कार का नाम निकल गया था, तो चलो एडिटिंग में मैं कट कर दूंगा। एंड जरूरी तो मैंने देखो ऐसे बोल दिया, बट जो सच बात है, मुझे बुक कराए हुए हफ्ता हो चुका है। अब आप गेस कर लो, हफ्ते पहले मार्केट में कुछ ना कुछ धमाका हुआ होगा। चलो अब ज्यादा हिंट्स तो मैं क्या दूंगा, बट हाँ एक बात है कि भाई जर्मन कार है। और ये भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस बार कोई लग्जरी नहीं है, मतलब कि मर्सिडीज वगैरह नहीं है, बट हाँ जर्मन है, प्रॉपर जर्मन है। उसके अंडर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्रांड न्यू शोरूम से पन्नी पैक कार की हम डिलीवरी लेंगे। बुकिंग डन हो रखी है, 10 दिनों में शोरूम में कार आ भी जाएगी, 10-15 दिनों में, मतलब कि जून में मेरे ख्याल से डिलीवरी स्टार्ट है। तो
जून में डिलीवरी भी हो जाएगी। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। बट आज की वीडियो में भाई हम न्यू कार की बात नहीं करेंगे, उसके लिए तो देखो अलग वीडियोस में निकाल लूंगा, हफ्ते भर का कंटेंट निकाल लूंगा उसके लिए तो। बट एट प्रेजेंट थार की बात करेंगे। थार भाई एक नंबर कार है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं इसमें। जो मैंने आस्किंग डाल रखी है ना इसकी फेसबुक मार्केट प्लेस पे, मैंने कल डाली, अभी मेरी बंदों से बात भी चल रही है उधर। एक तो ना मार्केट प्लेस पे मैं भी ना अभी कार ढूंढ रहा था भाई, मैं आपको एक सीन बताता हूँ। मैं ना ढूंढ रहा था पोलो, मैंने 9-10 पोलो देखी जिसमें से मोस्टली एक्सीडेंटली निकली, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मैं कहा यार प्री ओन्ड में नहीं जाता हूँ। कुछ कुछ होता है, किसी किसी को प्री ओन्ड सूट नहीं करती, मेरा भी वही है भाई, सेकंड हैंड कार सूट ही नहीं करेगी। एक ली, एक में ही भाई 6.5 लाख का लॉस खा लिया। मैं कहा अब नहीं लेते हैं, मैं कहा पोलो कैंसिल करते हैं, पोलो से कुछ बढ़िया ही लाते हैं। बट हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट प्लेस में मैं कार ढूंढ रहा, बहुतों से बात हुई, मतलब कि 70-80% लोग ना आवाज से पहचानिए कि आप तो यूट्यूबर हो ना, ये वो फलानी चीजें, तो बंदा ना खुल के बार्गेन ही नहीं कर पाता यार, कि बंदा सामने वाला आपको जानता है। एक होता है ना कि कोई जान पहचान नहीं, तो बंदा अच्छे से बार्गेन कर लेता है। तो मार्केट प्लेस पे ये भी दिक्कत आई थी। और कल मैंने जैसे लगाई कार, उधर भी भाई नोन्स के बड़े मैसेज आए, मतलब कि जो मुझे जानते थे कि ये अच्छा आप ये बेच रहे हो, ये वो चीजें। क्योंकि अभी तक मैंने अपने खुद के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर डाला ही नहीं था कि मैं बेच रहा हूँ। मैं कहा इंस्टा पे क्या डालना, सीधा यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब से अगर कोई आया भाई बंधु जो लेना चाहता हो कार, तो वो ले सकता है। थार के ये फायदे हैं भाई, ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, आस्किंग भाई इसकी है 12.75 lakhs। और मैं बिल्कुल ब्लंटली आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट देनी है भाई वो 12.5 की देनी है। अब इसमें कोई कुछ भी बोले कि 15 लाख की नहीं आ जाती है, ये है वो है फलानी चीजें, वो देखो भाई अलग चीजें हैं। अगर वो आर्ग्यू करने तो भाई मैसेज या मेल वगैरह मत करना। अगर कोई सीरियस बायर है तो कर लेना भाई मेल, क्योंकि इसमें काम भी अच्छा खासा हो रखा है। उसको तो चलो मैं पैसे भी नहीं जोड़ रहा इसमें, मतलब कि बढ़िया काम हो रखा है। एलईडी लाइट्स वगैरह चेंज है, अजूम के प्रोजेक्टर्स हैं, ग्रिल चेंज है, सेंटर आर्मरेस्ट लगी हुई है, और कोटिंग हो रखी है, ग्राफीन कोटिंग। तो हाँ, स्टॉक ही है वैसे अंदर से तो, बट बाहर से बढ़िया काम हो रखा है। और एक चीज जो मुझे लगता है ना भाई, थार मेरे पास आ जाती है बट ज्यादा दिन टिकती नहीं। इससे पहले भी मेरे पे थार थी, वो 4x4 थी पेट्रोल ब्लैक कलर की, वो भी मैंने साल में बेच दी थी। बट अब मैंने तभी भाई डिसाइड कर रखा है, अब कोई कार नहीं बेचनी है। मतलब कि एन और अपनी जो नई कार आ रही है वो बलेनो भी बेच रहे हैं, बस 2 कार रखनी है अब, क्योंकि हम किसी और चीज में ना एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए भाई सेविंग्स वगैरह जरूरी है। तो इस वजह से कार के शौक वगैरह भाई बस बहुत हो गए। अब आने वाले टाइम में, मतलब कि 5 जून को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। ठीक है भाई, अब बड़े हो गए हैं। जो शौक पूरे करने हैं बस अब बहुत हो गए, कर लो, समझ रहे हो ना। अब 25 साल का हो जाऊंगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलो अभी भी मैंने उठा रखी हैं, बट बाद में और उठानी पड़ेंगी। फिर 2-3 साल बाद शादी शुदी भी हो जाएगी, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अगर कार में घुसा रहा ना तो इसमें रह जाऊंगा। ठीक है, शौक है, बट एक लिमिट तक ही शौक पुकाना चाहिए। तो मैंने सोचा पुका लेते हैं, 25 से पहले शौक पूरे कर लेते हैं। तो मेरा तो मतलब कि ना लिटरली बता रहा हूँ, ड्रीम गैरेज कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉपर एसयूवी 4x4 रग्ड और एक जर्मन कार आ जाएगी भाई। ड्रीम्स डू कम ट्रू, बट आपको धक्के खाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, सबकी ड्रीम्स ना अलग अलग होती हैं। ये तो एक पार्ट ऑफ ड्रीम है, नहीं तो सपने तो यार बहुत बड़े बड़े होते हैं बंदों के। आपका भी कोई ना कोई सपना होगा, कमेंट्स में जरूर बताना क्या है। एंड यार महिंद्रा वालों से कॉल करके भी पूछ लें कि क्या स्टेटस है अपनी कार का। एक बार कॉल कर देता हूँ, नंबर ना दिखे, चलो बात चेक करो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। सर आ गया सामान? हाँ जी, लगने लग गया है, सामान दे दिया बॉडी शॉप है ना। कब तक दे दोगे कार? बहुत दिक्कत हो रही है बिना कार के। मैं देखता हूँ आज के 3 दिन में, मतलब कितनी देर में हो जाएगा ना अपना काम। हाँ नहीं, 15 तारीख तो होगी, 17 का आपने मुझे बोला था। देखता हूँ एक बार। हाँ मतलब अप्रोक्स आइडिया तो दे दो फिर भी कुछ। कोई भी डेंट रहते हैं ना, डेंट रहते हैं, मैंने बात आपको अच्छा, बताया। फिर थोड़ी देर तक बता देना आप कॉल बैक करके। ठीक है ठीक है सर, ओके। भाई इन्होंने कुछ बताया नहीं, वैसे आपने सुनी ली, बट ठीक है, डेंटर आएगा उनसे पूछ के बता देंगे। चलो अब सामान तो आ चुका है। आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मान लेता हूँ कि काम होएगा। संडे को इनका ऑफ रहता है, तो मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि मंडे या ट्यूसडे को मुझे कार मिल जाएगी, मतलब कि 20 तारीख तक। बहुत टाइम लग गया यार भाई। इंश्योरेंस का फायदा तो है, बट दुख यही है कि 10-15 दिन ना आपकी कार खड़नी पड़ती है, मतलब कि खड़ानी पड़ती है आपको अपनी कार। वेयर एज बाहर से जैसे मनी माजा बुड़ैल वगैरह से आप काम कराओ 1-2 दिन में हो जाता है, बट पैसे आपके
अच्छे खासे लगते हैं, ये बात आ जाती है। बट अगर किसी पे एक ही कार है सोचो तो यार उसकी ऐसी तैसी हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसे ट्रैवल करना पड़े, और जहाँ पे अपना खाम है इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने चलते भी नहीं। कलेश तो बहुत हैं दोस्तों जिंदगी में, बहुत ही ज्यादा। बेल्ट पहन लूँ मैं, उस कलेश से याद आया। A few moments later. एंड यार महिंद्रा वालों का ना कॉल आ गया था घंटे बाद ही, उन्होंने बोला है कि वही मंडे तक आपको कार मिलेगी। बट ये एक बार कार की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भाई अगर आपको कोटिंग पीपीएफ कुछ भी कराना है तो आप आ सकते हैं भाई डिटेलिंग जिला। जैसे फॉर्च्यूनर पे हम कर रहे हैं ग्रेफीन कोटिंग, फिर थार पे करेंगे। इस पे तो भाई नॉर्मल वॉशिंग थी जो एक्सयूवी आ रखी है। बट हाँ मेन बात कंडीशन की बात करें, आपके सामने है भाई बिल्कुल ही टॉप नॉच। ये तो चलो भी मैं बद्दी गया था किसी काम से, बैंक का काम था, तो किचड़ कुचड़ आ गया। एक आपको ना जैसे कहते हैं स्क्रैच तक नहीं मिलेगा कार में, कहीं से पेंट पील ऑफ नहीं, कुछ रीपेंटेड वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही ऑल ओरिजिनल कार है। तो भाई जो इंटरेस्टेड है, रेट वगैरह मैंने आपको बता दिए, वही मेल करना। और डीएम तो मत करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि डीएम में यार जो ज़्यादातर बंदे मजे लेने वाले आते हैं, इतना टाइम आपको भी पता है नहीं होता है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी हो, ये जाएगी। वैसे चाहे ना भी जाए, जो हमने बुक करा रखी है वो तो आएगी ही आएगी। ये चाहे मैं रख भी लूँ, बट अगर रेट अच्छा मिल गया मैं निकाल ही दूंगा, क्योंकि रख के भी क्या फ़ायदा भाई, खर्चा कार मांगती है, खड़ी हुई कार ज़्यादा खर्चा मांगती है। बट एनीवे आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।